नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। मित्रों, आज हम संख्या पद्धति के कुछ प्रश्न आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यानी नंबर सिस्टम के, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम ट्रिक और बेस दोनों के आधार पर आप लोगों को बताएंगे। जो ट्रिक पे आएगा उसको ट्रिक पे, और जो ट्रिक पे नहीं भी आएगा उसको भी हम शॉर्ट मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जितने भी वीडियो यहाँ पे डाले जाएं सब आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 3/4 से 12 कम हो तो संख्या ज्ञात करो। यानी कह रहा है किसी संख्या का 2/3, तो संख्या यहाँ पता नहीं है तो हम मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x है, यानी x हम संख्या मान लेते हैं। अभी कह रहा है कि संख्या का 2/3 तो कितना हो जाएगा, 2x/3, और कह रहा उसी संख्या के 3/4, तो हम बीच में बराबर लगाएंगे, और 3/4 का मतलब 3x/4। ये संख्या का 2/3 हो गया और ये संख्या का 3/4 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि संख्या का 2/3 जो है वो संख्या के 3/4 से 12 कम है। कहने का मतलब ये 12 कम है, तो 12 कम है, बीच में हमने बराबर का निशान लगाया है, तो 12 कम का मतलब हो गया या तो इसमें हम 12 जोड़ दें, और या तो इसमें से हमको क्या करना है कि ये कम है, तो कम के लिए हम इसमें प्लस करेंगे, तभी तो हमारा इसके बराबर होगा। या यहाँ पे सवाल हमको देखना है, किसी संख्या का 2/3 जो है उसी संख्या के 3/4, यानी ये 2/3 जो है 3/4 से 12 कम है, ये जो है 12 कम है। तो अगर ये 12 कम है तो इसको ले जा करके हमको प्लस करना होगा, यानी इसमें हम प्लस करेंगे, 12 जोड़ेंगे, तभी तो हमारा इसके बराबर होगा, क्योंकि हमने बीच में बराबर का निशान लगाया है। और या तो क्या करें, इसमें से हम 12 माइनस कर दें, ये ज्यादा है ना, ये 12 कम है, ये 12 ज्यादा है, तो इसमें से हम अगर 12 कम कर दें, 12 अगर हम घटा देते हैं तो ये दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाते हैं। अब इसी सवाल को हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2x/3 माइनस 3x/4 बराबर -12 के। अब इसको और सरल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको सरल करेंगे तो 4 एलसीएम लेकर के 4 ये 8x माइनस 9x पूरे का बटा 12, 4 × 12 हो जाएगा, और इधर -12 है ही है। अब यहाँ पे हमको देखना है, सरल करना है, तो ये हो जाएगा, इसमें से इसको हम घटाएंगे, यानी -9 में से 8 घटा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो -x बचेगा। -x बराबर, इसको ले जाके गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 144। -x बराबर -144, तो माइनस दोनों तरफ माइनस हट जाएगा, बचेगा हमारा x बराबर 144, यानी वो संख्या कौन सी होगी, 144 होगी। तो मित्रों ये हमारा आंसर हो गया, और विकल्प जो हमारा सही जाता है, विकल्प जाता है सी वाला, यानी विकल्प जो है सी हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है मित्रों, किसी 2 अंकों की संख्या के 1/3 उसके 1/4 से 8 अधिक है, इस संख्या के अंकों का योग बताना है। अब इसमें हमको क्या करना है, सेम वही सवाल है मित्रों, थोड़ा सा केवल अंतर करके इसमें दिया गया है। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं हमारी संख्या कितना है, संख्या हमने मान लिया x। अब x का 1/3 कह रहा, तो x का 1/3 हम लिख लेंगे, यानी 1/3 मतलब x/3, बराबर लगाते हैं उसके 1/4 यानी x का 1/4 मतलब x/4 हो जाएगा। अब कह रहा है ये अधिक है, 1/3 जो है 1/4 से 8 अधिक है, ये अधिक है। अधिक अगर है इसमें, तो इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं 8, तो हम यही समझने की बात है मित्रों, यहाँ पे अगर ये अधिक है तो इसमें हमको प्लस करना, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो इसमें अगर हम 8 जोड़ देंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। अब इसको हम सरल कर लेते हैं मित्रों, ये हो गया आपका 4x
पक्षांतर कर लेते हैं पहले, फिर ये हो जाएगा आपका x/3 माइनस x/4 बराबर 8। इसके बाद इसको हम और सरल करते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x पूरे का बटा 12 बराबर 8। ये आपका सरलीकरण हो रहा है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 4 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा x/12 बराबर 8। x/12 बराबर 8 हो गया। या x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 12×8 = 96। अब यहाँ पे कह रहा अंकों का योग पता करना है, यानी अंक का योग कितना है। तो एक अंक ये दहाई का है और ये इकाई का है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको और ध्यान देना है कि अंक का योग पूछ रहा है, इसमें ये नहीं पूछ रहा संख्या कितनी है। अगर संख्या पूछा होता तो 96 आ रहा है, लेकिन अंकों का योग पूछ रहा है तो 9 + 6 कर देंगे, ये अंकों का हमारा योग हो जाएगा। तो कितना हो गया, 15। यही उत्तर हो गया मित्रों, और विकल्प जो सही जाता है आपका बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे से किसी संख्या में 25 से गुणा करने को कहा गया, उसने उस संख्या में 52 से गुणा कर दिया। मतलब 25 से कहा गया था तो 52 से कर दिया, अंक जो है पलट करके कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आ गया। बताओ उससे किस संख्या में गुणा करने को कहा गया था। अब इसमें भी मित्रों सवाल तो बड़ा है, समझने का थोड़ा सा वो है तरीका, समझ गए तो तुरंत सवाल आएगा। कह रहा है कि जहां 25 से गुणा करना था वहां कितने से कर दिया, 52 से। तो हमने मान लिया कितना है संख्या यक्स में उसने गुणा कितने से कर दिया, 52 से कर दिया। और करना कितना चाहिए था, यक्स में गुणा करना चाहिए था 25 से, 25 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने कर दिया कितने से, 52 से। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, यानी इसका और इसका अंतर कितना हो गया। वही अंतर तो ये दर्शा रहा है, 324 अंतर ही तो है। अधिक या कम जो होता है वो अंतर को दर्शाता है, यानी अधिक 324 अधिक आ रहा है। उसकी वजह क्या है, जो इसका अंतर आया है, यानी जो 25 से कहा गया था उसने 52 से कर दिया, तभी तो इतना ज्यादा आ रहा है, यानी ज्यादा से कर दिया। तो कितने ज्यादा से किया, इसका अंतर निकाल लेते हैं, और यही जो है इस 324 के बराबर होगा। अब इसको हम गुणा करा लेते हैं, ये हो गया आपका 52x माइनस 25x बराबर 324। सरल कर लेते हैं, 12 में से 5 घटा लेते हैं, यहाँ पे 7 आएगा और 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो 27x बराबर 324, या x बराबर हमारा हो जाएगा 324/27। सरल कर लेते हैं, एक बार तो गया यहाँ पे पहाड़ा, 27 5 27 × 54। तो ये हो गया आपका किस संख्या में गुणा करने को कहा गया था। तो आंसर मित्रों यही हो गया आप लोगों का, और हमारा विकल्प जो सही जाता है बी वाला। तो सवाल बड़ा है मित्रों, लेकिन हम आसान तरीके से सरल ढंग से आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या का अंतर 63 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है। अब मित्रों यहाँ पे हमको ये देखना है कि संख्या पता करना है हमको कि संख्या कितनी है। जब संख्या हमको पता चल जाएगा तो उसका अंतर हम पता कर लेंगे। तो मान लेते हैं इसमें पहली संख्या हमारी हो जाएगी, जो मेन संख्या हमारी बन रही है वो है 10x + y। ये संख्या होती है मित्रों, जैसे जहाँ पे हम x + y मान लिए, एक संख्या x है दूसरी y है, लेकिन ये जो दहाई के स्थान पे होती है वहां पे 10 से हमको गुणा करना पड़ता है, यानी ये 10, इसका मान जो है दहाई के स्थान पे होने के कारण 10 के बराबर होता है। तो ये तो हो गई मूल संख्या। अब कह रहा है अंकों के स्थान अगर बदल दिए जाए, कहने का मतलब क्या कर दिया जाए, y की जगह x और x की जगह y, तो हो जाएगा आपका 10y + x। ये तो नई संख्या हो गई। अब कह रहा अंकों के स्थान पलटने से पर बनी संख्या का अंतर पूछ रहा तो माइनस लगा देंगे, अगर यहीं पे योग पूछता तो प्लस लगा देते। ये अंतर कितने के बराबर है, 63 के बराबर। यहाँ पे से समझ लीजिए मित्रों,
ये 10x जो लिखा गया है ये दहाई के स्थान पे मैंने मान लिया है एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो ये दहाई के स्थान पे एक संख्या दहाई के स्थान पे होगी और दूसरी इकाई के स्थान पे होगी। इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो y ही आएगा और दहाई में जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भी जब संख्या बदल देते हैं, जब ये दहाई हो जाता है तो इसके साथ में 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। ये हो गया आपका 9x माइनस 9y बराबर 63। 9x माइनस 9y बराबर कितना हो गया? 63 हो गया। तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, बचा x माइनस y बराबर हो गया 63 बराबर 63 हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मित्रों, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि यही संख्या का तो अंतर है। तो 63 बटा 9 भाग दे देते हैं 7। तो x माइनस वाई बराबर 7 हो गया मित्रों। और यही पूछ ही रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उस संख्या के अंकों का अंतर। तो संख्या हमारी यही तो है, x एक माने थे एक दूसरी, ये अंतर मीन्स घटा हो गया, यानी x और y ये दोनों संख्याओं में अंतर कितना आया? 7। यही मित्रों हमारा आंसर हो गया और विकल्प जो हमारा सही जाता है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योग ज्ञात करो। इसमें भी मित्रों वही पहले वाला सवाल है, केवल यहाँ पे योग हमको कर देना है। अगर पहला सवाल आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। संख्या मान लेते हैं वही 10x प्लस y, और इसमें कह रहा है दूसरी बार इसमें भी पलटने की बात कर रहा है, तो इसमें भी पलट देते हैं। ये हो जाएगा 10y प्लस x। अब इसमें जो है उसमें तो क्या कह रहा था? घटाने की बात, अंतर कह रहा था। इसमें योग कह रहा है जोड़ दिया जाए, तो हम जोड़ देते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं और इन सब का मान कितना हो जाता है? 11 यानी 11 हो जाता है। बस इसी को हमें सरल कर लेना है मित्रों। तो ये हो गया आपका, जोड़ते हैं जब इसको तो 10x ये है 10 और एक x यानी ये हो गया आपका 11x। ऐसे y जुड़ जाएगा तो 10 एक 11y ये बराबर है आपके कितने के? 11 के। जोड़ लेते हैं 11, यहाँ पे हम ये आपका योग 11 है। यदि अंकों का परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योग ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जोड़ दिया जाए तो अंकों का योग हमको पता करना है। तो ये हो जाएगा आपका 11, यहाँ पे हम 11 से सारी मित्रों ये जो है अंकों का योग है। ये कह रहा है यहाँ पे अंकों का योग, हमने यहाँ पे लिख दिया है संख्याओं का योग। तो यहाँ पे ये 11 आपका नहीं रहेगा, 11 का यूज बाद में होगा। अब इसको हम सरल करते हैं तो हो गया 11x प्लस 11y, यानी जोड़ लिए, तब बराबर हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y, यानी 11 इसमें से कॉमन ले लिए तो बचा हमारा x प्लस y बचा। अब कह रहा है यहाँ पे हमको मान रखना 11 का, क्योंकि 11 अंकों का योग है। तो अंक हमारा यही तो है x प्लस y, एक x है एक y, यानी अंकों का योग जो है यही है। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं कितना? 11। तो ये 11 11 हो गया और गुणे यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 11 और 11 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 121। ये हमारा मित्रों आंसर हो गया और विकल्प हमारा ए वाला सही जाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है मित्रों, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है और इसके पहले वाली संख्या में कहा गया था, जो इसके पहले वाली संख्या थी वो अंतर जो बताया गया था वो संख्याओं का अंतर था, और यहाँ पे अंकों का योग है। तो अंक का योग का मतलब हो गया, यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं तो इसको तो पहले हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद हमारा इतना आता है। अब हमारा x प्लस y यही हमारा अंकों का योग है। तो योग की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 11 लिख दिया, क्योंकि दिया गया है अंकों का योग 11 है। तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, 121 ये हमारा उत्तर है मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का योग 100 तथा अंतर 37 है तो वर्गों का अंतर कितना होगा? तो इसमें 2 संख्याओं का योग जो कह रहा है वो कितना है? 100। तो संख्या हम मान लेते हैं एक x है और एक y है। तो x और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
और दूसरी बार हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 37 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 37, क्योंकि एक में अंतर कह रहा है, एक में प्लस, एक में योग कह रहा है। अब इसका कह रहा है वर्गों का अंतर, तो वर्ग कर लेते हैं दोनों संख्याओं का हम, यानी x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका अंतर कितना आएगा, इसको हम विस्तार करते हैं मित्रों। ये फार्मूला है, एक में हो जाएगा x प्लस वाई और दूसरे में हो जाएगा x माइनस वाई। अब x प्लस वाई का मान कितना है, 100 है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 100। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, और x माइनस वाई का मतलब है 37। अब दोनों का हम गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3700, यानी दोनों के वर्गों का अंतर कितना आया मित्रों, 3700। और विकल्प हमारा सही जाता है 3700 होना चाहिए मित्रों, यहाँ पे रंग हो गया है, विकल्प है ये, यानी विकल्प बी वाला सही है। यानी फिर से इसको समझ लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 100 दिया गया है और x माइनस वाई बराबर 37 दिया गया है। अब इनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है, तो वर्ग दोनों संख्याओं का हमने वर्ग कर दिया, और अंतर मीन्स घटाव है, घटाव कर दिया। तो ये x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर हो जाएगा x प्लस वाई एक में। इसको जब हम विस्तार करते हैं, फार्मूला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई एक में होता है x माइनस वाई। फिर अब x प्लस वाई का मान आया कितना, 100, और x माइनस वाई का मान आया 37। दोनों को गुणा करा दिए तो आंसर हमारा निकल आया। तो देखते रहिए मित्रों अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। हम आप लोगों को सरल से सरल ढंग से बड़े से बड़े क्वेश्चनों का हल यहाँ पे कराते हैं, और जो भी हम आप लोगों को बता दें, जो भी क्वेश्चन हम उठाते हैं, जो भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं हम, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।